Se acabó. अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो मलेशिया में आना चाहते हैं। तो बेशक वो अकेले आ रहे हैं या फैमिली के साथ आ रहे हैं, तो आज उनके बारे में मैं बात करूंगा। वीडियो काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड होने वाली है, तो जो जो बंदा मलेशिया आना चाहता है लाजमी वीडियो को स्किप ना करे और मुकम्मल देखे। तो सबसे पहले जब आप यहाँ पे मलेशिया में लैंड हो जाते हैं, अगर तो आपका कोई जानने वाला है जो आपको एयरपोर्ट पे लेने आ जाता है तो वेल एंड गुड। और अगर नहीं है तो फिर वहाँ पे बाहर आपको मिलेगी मीटर टैक्सी, रेड कलर की कैब होती है। तो मीटर टैक्सी में काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड होते हैं। आप उसको बताएं कि आपने किस जगह जाना है, किस सिटी में जाना है, तो वो आपको लेके चलेगा। लेकिन ये है कि उसमें काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड आ जाता है। वो अगर आधे घंटे का रास्ता है तो क्योंकि उनकी मीटर टैक्सी होती है तो वो आधे घंटे को 1.5 घंटे में करके करते हैं। मीन्स आपको बोलेंगे वो ट्रैफिक है या नहीं है। अगर ट्रैफिक ना भी हो तो आप उनको कुछ नहीं कह सकते क्योंकि आप नए होते हैं, आपको ना रास्ते का पता होता है ना और कोई चीज़ का पता होता है। तो जब आप जहाँ पे भी जिस कंपनी के थ्रू आप आ रहे हैं वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो वो जितने पैसे आपको बोलेगा वो आपको देनी होंगे। अगर आप बोलेंगे नहीं ज़्यादा है तो सीधा सीधा वो आपको टैक्सी का मीटर दिखा देगा। तो ऐसे बहुत ज़्यादा करते हैं, इनसे खास तौर पे बच के रहना है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्लियर हो गया मीटर टैक्सी का। अब दूसरे स्टेप की तरफ आ जाते हैं। आप यहाँ किस वीज़े पे आ रहे हैं। अगर तो आप कंपनी वीज़े पे आ रहे हैं तो वेल एंड गुड। अगर आप विजिट पे आ रहे हैं फिर भी ठीक है, लेकिन अगर आप विजिट पे आके यहाँ पे काम करते हैं तो मीन्स फिर ये आपके लिए ठीक नहीं है क्योंकि आजकल हालात बहुत ज़्यादा टफ हैं और विजिट वालों को एंट्री नहीं मिली। रोज़ 300 से 400 बंदा मलेशिया एयरपोर्ट से रिपोर्ट होता है। पाकिस्तान, बंगला, नेपाल, ये 3 कंट्री हैं जिन पे उनकी खास तौर पे बंदे हैं क्योंकि अब इमिग्रेशन को भी पता चल गया है कि यहाँ पे बंदे आते हैं, विजिट लगवा के आते हैं, आगे आके यहाँ पे काम करते हैं, फॉरेनर्स वापस नहीं जाते। तो ये हम विजिट वालों के लिए किसी और वीडियो में बात करेंगे। आज हम बात करते हैं कंपनी वीज़ा। अगर तो आपका कंपनी वीज़ा है, कंपनी वाले आपको भेजेंगे लोकेशन के जहाँ पे आना है, तो आप वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको सबसे पहले वो 15 से 20 दिन की रिहाइश देंगे। तो उसके बाद वो बोलेंगे कि अपने अपार्टमेंट वगैरह का ना खुद इंतज़ाम करें। सबसे पहले आपने यहाँ पे आके अकोमोडेशन ढूंढनी है। अगर तो आप फैमिली के साथ हैं फिर आपको चाहिए एक अपार्टमेंट, और अगर आप अकेले हैं फिर तो आपका रूम शेयर में भी हो जाएगा जो कि वेल एंड गुड रहता है। तो आपकी मर्जी है, आप रूम अकेले लेते हैं या फिर किसी के साथ शेयर करते हैं। अगर आप किसी के साथ शेयर करते हैं तो फिर आपको उसका एक्सपेंस काफ़ी ज़्यादा कम आ जाता है। तो हम बात करेंगे कि हम कैसे अकोमोडेशन ले सकते हैं, रूम वगैरह ले सकते हैं। इसमें हमारे पास 2 तरीके हैं जिनकी वजह से हम अकोमोडेशन या कंडो या रूम वगैरह खरीद सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला तरीका है स्पीड जोन ऐप। स्पीड जोन ऐप होता है, उसमें ये होता है, स्पीड जोन में ये होता है आपको कोई डिपॉजिट वगैरह नहीं देना पड़ता, कोई पहले एडवांस में पेमेंट नहीं करनी होती, सिर्फ आपने अपना मंथली रेंट देना है। लेकिन ये है कि स्पीड जोन में मंथली रेंट ज़्यादा होता है। पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप रूम या कंडो या कोई भी घर वगैरह किस जगह पे ले रहे हैं। अगर तो आप ले रहे हैं KL में जो कि मलेशिया का कैपिटल है, तो अगर तो आप मेन KL में लेते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा आपको ना एक्सपेंस में पड़ता है। और अगर आप किसी साइड सिटी में लेते हैं, चिरासो हो गया, कोई और हो गया, शाह आलम हो गया, तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा बजट में आ जाते हैं आपके। तो ये डिपेंड करता है आप पे कि आप फैमिली के साथ आ रहे हैं या वैसे आ रहे हैं। अगर तो आप सिंगल आ रहे हैं तो फिर आपको एक रूम शेयर में हो जाए तो आपका गुजारा हो जाता है। और अगर आप फैमिली के साथ हैं तो फिर आप यहाँ एक कंडो लेंगे या फ्लैट, और फ्लैट काफ़ी ज़्यादा चीप यहाँ पे मिल जाते हैं। मीन्स 500 से लेके 600 रिंगट तक अच्छा फ्लैट मिल जाता है। 2 कमरे होते हैं, किचन होता है, बाथरूम है और हॉल छोटा सा। लेकिन यह है कि बंदे का गुजारा हो जाता है आराम से, 3-4 लोग वहाँ पे रह सकते हैं। अच्छा, तो ये हो गया हमारा पहला तरीका। अब दूसरा तरीका था, वो भी ऐप है, वो मुद्दा ऐप है। मुद्दा ऐप है, यहाँ पे उसके ज़रिए हम रूम वगैरह ले सकते हैं। उसमें ये होता है कि जो है ना पहला तरीका स्पीड रोन, उसमें हमें जो मिलता है रूम वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलता है। मुद्दा में रेंट काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है लेकिन आपको 2 महीने की एडवांस पेमेंट करनी पड़ती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इशू आ जाता है इसमें यह है कि अगर आपने कभी भी रूम वगैरह छोड़ना है तो वो आप आएंगे, अपनी रिहाइश वगैरह चेक करेंगे। अगर तो टोटल ओके है, मीन्स कोई नुकसान वगैरह नहीं हुआ, तो आपको अपने पैसे देंगे चले जाएंगे। लेकिन इसमें यह आ जाता है कि अगर आप कोई 1000 में ले रहे हो अकोमोडेशन तो आपको 3000 देना पड़ता है। आपको 2 मंथ की एडवांस पेमेंट देनी पड़ती है और 1 मंथ का रेंट देना पड़ता है। लेकिन ये है कि ये चीपेस्ट आ जाता है, लेकिन इसमें आपको इकट्ठे देना पड़ता है। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा क्या प्रेफर है। अगर तो आप फैमिली के साथ हैं फिर मेरा ये रिकमेंडेशन है कि आप जाएं फ्लैट की तरफ या कंडो की तरफ। फ्लैट काफ़ी ज़्यादा चीप है, ज़्यादातर बंदे यहाँ पे फ्लैट्स वगैरह लेते हैं। लेकिन वो डिपेंड्स ऑन यू है कि अगर तो आप किसी अच्छी नौकरी पे आ रहे हैं
आपकी मीन सैलरी ज़्यादा है, 3,000-3,500 रिंगट है, फिर आप एडजस्ट हो जाएंगे आराम से। और यहाँ पे ये भी है कि अगर आप एक ऐसा रूम लेते हैं जिसमें मीन्स कोई गार्ड लेते हैं, उसमें आपको एक रूम मिल जाएगा 200-300 पे मंथ पे। उसमें ये होगा सिर्फ रूम आपका अपना होगा, तो बाकी वॉशिंग मशीन वगैरह, फ्रिज वगैरह, किचन वगैरह, बाथरूम वगैरह सब का मीन्स ना जितने लोग वहाँ पे रह रहे होंगे, जितने रूम्स होंगे बंदों ने लिए होंगे, उन सब पे डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें ये हो जाता है कि रूम आपका अपना होता है, बाकी चीज़ें शेयर में आ जाती हैं। तो ये वेल एंड गुड, सबसे अच्छा ये है। लेकिन ये कई लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो कि नहीं लेना चाहते, जो अपना ज़्यादा फ्लैट प्रेफर करते हैं। तो गाइस अब हम आ जाते हैं अपने तीसरे स्टेप की तरफ। पहला स्टेप हो गया हमारा टैक्सी का, दूसरा हमारा स्टेप हो गया अकोमोडेशन का, तीसरा हमारा स्टेप होगा ग्रॉसरी वगैरह, घर के खर्चात कितने पड़ते हैं। तो सबसे मेन पॉइंट ये है, अगर तो आप पाकिस्तान से आ रहे हैं, बंगला से आ रहे हैं, इंडिया से, नेपाल से, कहीं से भी फॉर एवर, आपको चाहिए कि आप यहाँ पे कुकिंग स्किल सीख के आए। आपको कम से कम चावल वगैरह बनाने आने चाहिए, दाल वगैरह, रोटी वगैरह बनानी आनी चाहिए। क्योंकि अगर आप बाहर से खाएंगे तो मलाई खाना तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मीन्स चीपेस्ट पड़ता है, सस्ता पड़ता है, लेकिन वो है कि वो आते ही आप नहीं खा सकते। जैसे कि हमारे पाकिस्तान वगैरह में बाहर के काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव खाने हैं ना, जैसे कि ये चाइनीज़ वगैरह हो गए, कोरियन वगैरह, थाई वगैरह के, तो ऐसे पाकिस्तान के यहाँ पे एक्सपेंसिव पड़ते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान के खानों का ये हिसाब है कि आपकी एक मील 25 से 30 रिंगट की हो जाती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा ना बजट से बाहर हो जाता है। मीन्स कोई बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। आप कर सकते हैं लेकिन शुरू में नहीं। मीन्स अगर आप सेट हो गए फिर आप कर सकते हैं, वो भी हफ्ते में 1-2 दफ़ा खाने गए चले गए ओके। और अगर आप घर में सामान ला के करते हैं, मीन्स आटा वगैरह, जो भी चावल वगैरह सब ले आते हैं, आप खुद बनाते हैं, तो वो उसकी आपको पर मंथ मेस पड़ जाती है 200 से 300, हद 400 अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छा खाना खाते हैं। चिकन वगैरह आ जाता है उसमें, वेजिटेबल आ जाते हैं, फ्रूट वगैरह आ जाते हैं, एवर के ऑल थिंग्स, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें ज़्यादा महंगी नहीं है। सेक्शन भी हो गया और अब हम अपने चौथे स्टेप की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, तो ये हमारा फूड वगैरह का भी ओके हो गया, तो अब हम आ जाते हैं अपने चौथे स्टेप की तरफ, जो कि मेन स्टेप है। वो है यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लाइफ। अगर तो आप किसी अच्छी कंपनी के वीज़े पे हैं जिसमें आपकी सैलरी है मीन्स 3,000 से 3,500 रिंगट, फिर तो वेल एंड गुड। और अगर आप इससे कम पे हैं, मीन्स लेबर वगैरह पे हैं, कैशियर वगैरह के वीज़े पे हैं, तो फिर आपकी आ जाती है 2,000 से 2,200 सैलरी। और अगर तो आप कंपनी पे हैं तो वो 3,000-3,500 बन जाता है, पाकिस्तानी 2 लाख के लगभग। तो अगर आप कैशियर वगैरह पे आते हैं तो वो आपको पड़ जाता है 1,25,000, 1,20,000 के लगभग। लेकिन इन पैसों में आपका मलेशिया में आराम से गुजारा हो सकता है। यह है कि आपका ये 2,200 में भी और 3,500 में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा गुजारा हो जाता है। वो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे। आप इसमें रूम के रेंट भी दे सकते हैं, बिल वगैरह भी दे सकते हैं, अपने सारे खर्चात निकाल सकते हैं, सेविंग भी कर सकते हैं, घर पैसे भी भेज सकते हैं। तो दैट्स शुड डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे पैसे खर्चते हैं। अगर तो आप आते ही मीन्स जो जो चीज़ आपको अपनी बजट में लगती है आप ले लेते हैं कि मैं इसको रीच कर सकता हूँ, तो सबसे बड़ी आपकी ये गलती होती है। ज़्यादातर पाकिस्तानी आती हैं, वो जो जो चीज़ उनको पसंद होती है, वो उनको सैलरी मिलती है, वो ले लेते हैं, वो सेविंग नहीं पा सकते। तो सेविंग सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे सेविंग है। अब हमारा आ जाता है टॉपिक मेडिकल में। मेडिकल यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मीन्स अगर मलाई के लिए 1 रुपये की टिकट है तो आपके लिए 100 रुपये की है, ये हिसाब है। अगर आप यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे भी जाते हैं तो जो मलाई होगा यहाँ का लोकल, उसको 1 रुपये की टिकट वगैरह मिलेगी वहाँ की, और आपको मिलेगी 100 रिंगट की। तो इतना फ़र्क है मीन्स। और अगर आप चेकअप वगैरह करने चले गए हैं तो 150 से 200 का आपका मीन्स गया। तो आपने ये स्पेशली ध्यान रखना है कि सेविंग लाजमी करनी है। अगर आप सेविंग नहीं करेंगे तो आप, अगर आपको चोट वगैरह लग जाती है या कुछ भी हो जाता है, मीन्स कुछ भी मामला तो हो सकते हैं बंदे के साथ, तो लाजमी है कि आप सेविंग करके रखें। सेविंग ही आपके काम आएगी और यहाँ पे कोई काम वगैरह नहीं आता। और यहाँ का जो वैसे जो ओवरऑल यहाँ का कॉस्ट ऑफ लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। मीन बहुत आसानी से बंदा ना गुजारा कर लेता है 2,200 की, काफ़ी आसानी से आराम से मीन्स ना निज़ाम सारा सेट हो जाता है। यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट से 70% कम है कॉस्ट ऑफ लिविंग। अच्छा, तो हमारा मेडिकल भी हो गया, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी हो गया, टैक्सी भी हो गया। हम चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ, जहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट हैं रूल एंड रूल्स। आपने सबसे ज़्यादा ध्यान करना है, आपने जो आपका पासपोर्ट होगा उसको सीने से लगा के रखना है। मीन्स अगर आपका गलती से या कुछ भी हो गया, पासपोर्ट गुम गया,
तो आप जलील हो जाएंगे यहाँ पे, ना आप वापस जा सकते हैं ना आप और कहीं पे जा सकते हैं। आप सिर्फ पुलिस के और एम्बेसी के चक्कर ही लगाते रहेंगे। सबसे ज़्यादा मीन्स अपनी जान से ज़्यादा हिफाजत करनी है अपने पासपोर्ट की। बाय चांस अगर आपका पासपोर्ट किसी को मिल गया तो वो आपको ब्लैकमेल कर के मार देगा। आपको ना पासपोर्ट मिलेगा और आपसे पैसे ही वो लेता रहेगा, वो पासपोर्ट नहीं देगा आपको। तो आप ना वापस जा सकोगे तो ना यहाँ पे रह सकोगे, ये हिसाब है। और अगर आप ऐसे बंदे हैं कि जो दोस्तों के साथ बाहर चला गया, यहाँ अकेले में बाहर जाना पसंद है ज़्यादातर, तो यहाँ से इतना ध्यान रखना है कि यहाँ से अगर आप पैदल भी घर से भी बाहर जाते हैं ना अपने काम पर भी, फिर भी आपका पासपोर्ट आपके साथ लाजमी होना ज़रूरी है। अगर यहाँ पे कोई नहीं पता चलता, किसी टाइम भी पुलिस आ जाती है, पुलिस आपके आते ही आपका पासपोर्ट वगैरह चेक करेगी। तो अगर आपके पास ना हुआ तो वो आपके साथ 2 कदम तक आपके घर भी नहीं जाएंगे। वो बोलेंगे नहीं है पास के नहीं, अगर आपने बोला नहीं तो वो आपको थाने ले जाएंगे। वहाँ पे जाके इमिग्रेशन आपकी इंक्वायरी करेगी। 2 से 3 दिन आप जलील ही होते रहेंगे। अगर आपका मिल भी गया, ओके भी हो गया, फिर भी आपको 2-3 दिन चक्कर लगेंगे ही लगेंगे, और जो पैसे लेंगे वो अलहदा। तो यहाँ पे कोई सीन नहीं है कि आप पासपोर्ट के बगैर बाहर जाएं। आप हर टाइम आपका पासपोर्ट आपकी जेब में होना चाहिए, फिर आप यहाँ पे रह सकते हैं। अच्छा, तो हमारा अगला स्टेप है टैप वाटर। आपने यहाँ पे टूटी का पानी नहीं पीना, क्योंकि ये आइलैंड है, इसमें नमकियात काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो आप कोशिश करें कि ज़्यादातर मोस्टली ना घरों में फ़िल्टर होता है, और अगर आपके घर में नहीं है फ़िल्टर तो अपने मालिक से बोलें, वो लगवा देगा। अगर वो भी नहीं लगवा के देता तो आप खुद लगवाएं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप बाहर से पानी पिएंगे वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा आपको। तो लाजमी फ़िल्टर होना चाहिए घर में, जिससे आपका गुजारा हो सकता है। दूसरे पानी ऐसा पानी है यहाँ का कि बंदा बीमार हो सकता है 2-3 दिन में। तो उससे अगला स्टेप है कि मलाई आपको आनी चाहिए। शुरू में तो मुझे पता है कि किसी को भी मलाई नहीं आती, तो आज जब आते हैं आप सीखना शुरू करें। आप सिर्फ गिनती सीख लें, थैंक यू बोलना सीख लें, हाँ या ना सीख लें, मीन्स कुछ ना कुछ सीख लें कि इतना हो जाए कि आप किसी से बस थोड़ी सी बात कर सकते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा ईजी यहाँ पे रहेंगे। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर इंग्लिश भी लोगों को नहीं आती। कहीं तो ऐसे रेस्टोरेंट हैं यहाँ पे जाके आप बोलोगे इंग्लिश तो उनको लगेगा पता नहीं कोई बाहर से आ गया है, मीन्स के इंग्लिश भी यहाँ पे नहीं आती ज़्यादा लोगों को। तो आपको चाहिए कि मलाई सीखें। आप उसको इंग्लिश में कोई खाना वगैरह ऑर्डर करें तो उसको समझ ही ना आए कि ये क्या कर रहे हैं, ये ऐसा सीन है यहाँ पे। आप जिस कंपनी में हैं आपको चाहिए कि यहाँ पे आते ही आप अपने कनेक्शंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें। आप अपने बॉस से कनेक्शन बनाएं, अपने मैनेजर से बनाएं, अगर आपका कोई कुलीग है वहाँ से उसके साथ बनाएं, मीन्स काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन बनाएंगे, क्योंकि किसी टाइम भी बंदे को बाहर प्रदेश से या किसी टाइम भी किसी भी पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है। तो मीन्स अगर आप नहीं बनाएंगे तो घर वाले क्या करेंगे, बस दुआएं। तो यहाँ पे आपको चाहिए कि मजबूत से मजबूत मीन्स बनाएं। वो आपकी फाइनेंशियली भी हेल्प करेंगे, आपकी वैसे भी हेल्प करेंगे, इमोशनली भी हेल्प करेंगे। अगर आपको यहाँ पे रहना है ना, तो ये नहीं आप रह सकते कि मीन्स किसी के साथ बात ना करनी, कनेक्शन वगैरह ना बनाने। आपने यहाँ पे किसी से लोन नहीं लेना। अगर मुझे पता है ज़रूरत पड़ जाती है, बेशक बंदे की जितनी मर्जी है सैलरी हो ना, बंदे को ज़रूरत पड़ सकती है, बेशक 2000 हो, बेशक 35 हो। तो आपने ये करना कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अपने पास सेविंग रखें। अगर सेविंग नहीं है तो आप अपने बॉस वगैरह से ऐसे कनेक्शन करें कि वो आपको एट अ टाइम एडवांस में पैसे दे दे। ओके, हाँ, तो काफ़ी ज़्यादा हद तक कवर होगी यह वीडियो। मीन्स ज़्यादातर ना मैंने जो जो यहाँ पे होता है नहीं होता, फ्रॉड आते हैं फन की तरफ। अच्छा, तो मलेशिया अगर आप एक ऐसे पर्सन है ना कि जो यहाँ पे सिर्फ ट्रैवल वगैरह के लिए आ रहा है या वैसे आ रहा है, तो यहाँ पे जितना अच्छा यहाँ पे विजिटिंग एरिया ना कहीं पे भी नहीं है। मीन्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आप अफोर्ड भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे गैंथिंग लैंड है, ऐसे मौसमों का आप मज़ा ले सकते हैं। आप यहाँ से KL से गैंथिंग लैंड जाएं, 1 घंटे का सफ़र में सर्दी, फिर वापस आए फिर गर्मी, ऐसा निज़ाम है। तो आप वैसे भी यहाँ पे बीचेस हैं, क्लब्स हैं वगैरह, फन का काफ़ी ज़्यादा सीन है। तो आप अफोर्ड भी कर सकते हैं। मीन्स ना महीने में 1-2 बार आप जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। काफ़ी ज़्यादा आइलैंड हैं, बीचेस हैं जहाँ पे मीन्स टैक्सी भी नहीं जाती, आपको वैसे जाना पड़ेगा, लेकिन पे आप इंजॉय वगैरह कर सकते हैं। और अच्छा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी ज़्यादा अपने सवालों के जवाब इस वीडियो से मिल गए होंगे। तो जो ज़्यादा और मीन्स आपके पास सवाल हैं आप मुझे कमेंट कर दें तो उनका जवाब मिल जाएगा। अच्छा, तो आज का व्लॉग हम ख़त्म करते हैं, तो कल हम इंशाल्लाह एक और व्लॉग में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।